हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं में जो चैप्टर दिया गया है उसका नाम है सारणिक। तो सारणिक जिसको हम डिटरमिनेंट्स भी कहते हैं, इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसको कैसे हल किया जाता है उसी को हम आज सीखेंगे। इसके लिए एक हम लोग छोटा सा प्रश्न लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास दिया है सिद्ध कीजिए, इसके बराबर यहाँ पर हमें सिद्ध करना है 4a² b² c²। जब भी इस तरह के प्रश्न दिए होंगे तो हम इसको लेकर के चलेंगे और इसके बराबर आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ मानना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होगा उसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -a² ab ac ab -b² और bc ac bc और a -c² हो। ये तो हम क्वेश्चन को लिख लिए। अब हमें ध्यान रखना है इधर वाले को क्या कहा जाता है। चूँकि हम लोग अभी पढ़ चुके होंगे तो इसको हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इसको क्या क्या कहा जाता है। इस वाले रो, इधर वाले को हम रो कहते हैं, जिसको हिंदी में पंक्ति भी कहा जाता है। तो ये पहले नंबर पर आ रहा है इसलिए हम इसको R1 कहेंगे। ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, दूसरी पंक्ति है, तो इसको हम बोलेंगे R2 और इसको हम बोलेंगे R3 बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही अब रो के बाद आता है कॉलम, तो इधर नीचे वाले को हम C1 बोलते हैं, ये आ जाएगा C2, तो इसको हम C3 कहेंगे। अब इसका प्रयोग हम लोग संक्रिया लगाते समय करेंगे। संक्रिया किस तरह से लगाया जाता है इसको भी हम आगे सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न होगा तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि क्या हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 4a² b² c²। यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये कैसे मिले। तो हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हमें मिलेगा बराबर, इस पूरे वाले रो में देखेंगे तो ए सभी में है तो हम ए कॉमन निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही दूसरे में जब जाएंगे तो बी सभी में दिया हुआ है तो बी कॉमन हो जाएगा। वैसे ही तीसरे वाले रो में जब जाएंगे तब हम यहाँ पर देखते हैं तो सी भी कॉमन है तो सी कॉमन निकाल लेंगे। अब उसके बाद जो बच गया उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा -a। यहाँ पर देखेंगे तो चूँकि यहाँ पर a कॉमन निकालें तो b बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, c बचेगा। और इसमें से b कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर -b हो जाएगा और यहाँ से c बचेगा। इस वाले में हम c कॉमन निकालें तो a बचेगा, यहाँ से b बचेगा और यहाँ से -c बचेगा। अभी भी हम ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे वाले कॉलम में, इसको हम कॉलम बोल रहे हैं, तो पहले वाले कॉलम में तो इसमें भी a कॉमन है और b कॉमन है और इसमें c कॉमन है। तो इसमें से हम a भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर a b c इंटू a भी बाहर निकालेंगे, यहाँ से b निकालेंगे और यहाँ से c निकालेंगे तो ये हो जाएगा a b c। अब यहाँ पर जो बच गया उसको लिखेंगे। यहाँ पर जब पूरा निकाल देंगे तो यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर 1 और नीचे भी 1, यहाँ भी 1 -1 और यहाँ 1। यहाँ पर देखेंगे तो 1 1 और यहाँ पर -1 हो गया। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा a का जब a के साथ में गुणा होगा तो a² होगा, b का गुणा b², c का गुणा c के साथ में होगा तो c² आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर लिख लेते हैं -1 1 1 1 -1 1, इस पूरे को लिख लेंगे यहाँ पर। अब अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर संक्रिया लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट विस्तार कर सकते हैं। संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं, इधर से हम देखते हैं इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं, C1 बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं C2 बोलते हैं। अगर इसको इसके साथ में जोड़ दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी हो सकता है, इसको अगर इससे जोड़ेंगे तो 2 होगा, ये दोनों होकर के जो 0 हो जाएंगे। यहाँ से हमको देख करके पता लगाना है। तो संक्रिया एक साथ 2 संक्रिया हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर संक्रिया भी हम लगा दे रहे हैं। तो संक्रिया यहाँ पर हम इसको लिखेंगे C1। तो C1 में हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 को जोड़ेंगे। दूसरा ये क्या है, C2 है, तो हम C2 में क्या करेंगे, C2 को C3 के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर C2 प्लस C3 लिखेंगे। ये हो जाएगा संक्रिया। C1 में हम क्या करेंगे, C1 और C2 को जोड़ रहे हैं। C2 ये वाला C2 है, C2 में हम C2 और C3 को जोड़ेंगे। तो चलिए आगे हम लिखते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे बराबर में देखते हैं तो a² b² c² इसको हम पूरा को लिखेंगे तो ये हो जाएगा a² b² और ये हो गया c²। देखते हैं क्या होता है, इसको जब इसके साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये भी इसके साथ में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके साथ में ये जुड़ेगा तो यहाँ पर
2 हो जाएगा। ध्यान रहे C1 में हम संक्रिया लगा रहे हैं तो C1 को ही हम चेंज करेंगे, C2 को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। अब C2 है हमारे पास, क्योंकि C2 में भी संक्रिया लगा रहे हैं तो C2 को भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। फिर 1 + 1 0 हो गया। फिर 1 + 1 -1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो C3 में कोई संक्रिया नहीं लगा है तो इसको हम जैसे का तैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये हो गया। अब फिर बराबर लिखेंगे और यहीं से हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट हल करेंगे। इसको हम कहते हैं C1, तो हम C1 भी लिख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं R1, तो R1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम A², B² C², यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं। अब क्यों नहीं निकाल रहे हैं उसको देखते हैं। तो देखिए ये C1 है, तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, उसके बाद इस वाले में आएंगे। सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, तो 0 में आने के बाद में क्या होगा, ये पूरा रो और ये कॉलम छूट जाएगा। इधर वाला गुणा इसके साथ में होगा, ऐसे गुणा होगा, और इसका गुणा ऐसे होगा। क्योंकि यहाँ पर 0 आया है तो 0 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो भी 0 आएगा, इसका गुणा इधर से करेंगे तो भी 0 आएगा। तो हम इसको 0 ही लिख देते हैं। फिर माइनस लिखा जाता है, दूसरे में जब शुरुआत करेंगे तो माइनस लिखा आएगा। यहाँ पर भी 0 है तो 0 लिख देते हैं। कोष्टक के अंदर देखते हैं ये रो और ये कॉलम, ये 0 जिसमें जिसमें आता है उसको हम छोड़ते हैं। ये रो और ये कॉलम, तो यहाँ पर 2 और 1 और ये 0 और -1 आता है। तो 2 का गुणा -1 के साथ होना चाहिए था, तो -2 आता, फिर इसका गुणा इसके साथ में होगा तो -0 आ जाएगा। इसको लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोग लिख ले रहे हैं समझने के लिए। अब उसके बाद लास्ट में अपने पास है यहाँ पर +2, तो यहाँ पर +2 लिखेंगे। +2 देखिए किस में आता है, ये वाले रो में और ये कॉलम में। तो ये और ये हमारे पास बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 2 आएगा, फिर -1 का गुणा 0 के साथ में होगा तो यहाँ पर आएगा 0। तो हम इसको लिख लेते हैं फिर बराबर। ये हो जाएगा A² B² C², यहाँ से देखेंगे तो पूरा 0, ये भी 0। अब यहाँ पर देखते हैं तो 2 का गुणा जब 2 के साथ में होगा तो यहाँ पर 4 आएगा। इस तरह से देखते हैं तो ये हो जाता है 4A² B² और ये C²। यही हमारा RHS है, और ये इस प्रकार से देखेंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।